बोलने में शर्म लगता था। आज भी वही लोग हैं, आप गौर करके देखिएगा। सिंबल थे जंगल राज के, उन्हीं के परिवार के लोगों को टिकट दिया है। अलायंस को हो, चाहे सीट डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर के हो, चाहे कैंपेन को लेकर के हो, चाहे कार्यक्रम को लेकर के हो, पूरा एनडीए के पक्ष में एक तरफा। तो इसलिए अपना टाइम पास कर रहे हैं, कुछ दम नहीं। 2025 तो बिहार की जनता ने एनडीए के नाम कर दिया है और लगातार जनता का समर्थन बढ़ रहा है और हम लोगों को पूरा रिकॉर्ड विजय, बिहार के इतिहास में एनडीए की सबसे बड़ी विजय। राहुल गांधी को तो टिकट दिए हैं लोग, उनका थोड़े कोई कल्चर बदला है। इसी टाइप के एलिमेंट उस पार्टी में जो 15 साल पूरे दुनिया में बिहारी बोलने में शर्म लगता था, आज भी वही लोग हैं, आप गौर करके देखिएगा। जो बड़े बड़े सिंबल थे जंगल राज के, उन्हीं के परिवार के लोगों को टिकट दिया है। तो इसलिए बिहार की जनता सब जानती है और जब रिजल्ट 14 नवंबर को आएगा तो मुझे लगता है कि पूरा इस बार सब सबक मिल जाएगा। बिहार में चुनाव है सर और राहुल गांधी जलेबी छानने में लगे हैं। अब आप देख, आए थे एसआईआर पर, वोट चोरी पर चर्चा भी कर रहे हैं इस बात का। पूरा यात्रा जो बिहार में किए राहुल गांधी जी, इसी के नाम पर किए, अब चर्चा भी कर रहे हैं कहीं एसआईआर का। वो मुद्दा खत्म हो गया, तो वो तो पॉलिटिकल टूरिस्ट है, चुनाव में अपना टूरिज्म करने के लिए भी। उनका क्या लेना देना है राहुल गांधी का बिहार से? कोई मतलब है बिहार से? कुछ बिहार के लिए कभी कुछ किया है उन लोगों ने? इसलिए और जिस तरह का आज भी मुख्यमंत्री जा रहे हैं, अभी मुजफ्फरपुर में उनका शुरुआत हो रहा है कैंपेन का। तो मुझे लगता है कि जो एडवांटेज है वो पूरा का पूरा, चाहे अलायंस को हो, चाहे सीट डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर के हो, चाहे कैंपेन को लेकर के हो, चाहे कार्यक्रम को लेकर के हो, पूरा एनडीए के पक्ष में एक तरफा। कांग्रेस में सर विवाद चल रहा है। प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं कि जो स्थिति है उससे पार्टी नहीं चल पाएगी, टिकटों को काटने को लेकर आपसी तो देख रहे हैं क्या हाल है कांग्रेस, जो वायरल हुआ है, क्या हाल है प्रदेश अध्यक्ष का, वो आप स्थिति देख रहे हैं कांग्रेस का। फ्रेंडली फाइट क्या होता है? इसका मतलब बिहार की जनता क्या समझते हैं? अभी ही सीट के लिए अभी ही मारामारी चल रही है, तो वो बिहार का क्या करेंगे? जब 150 4-5 पार्टी मिलकर के नहीं लड़ सकते हैं तो 13 करोड़ लोग को क्या संभालेंगे? जब एक साथ नहीं बैठ सकते, तो इनकी स्थिति देख रहे हैं ना, कितनी जगह आपस में ही कैंडिडेट खड़ा हो गया। आज तक ये फैसला, कल जाकर के शायद नंबर निकाले। उनको भी पता है कि रियलिटी क्या है, तो इसलिए अपना टाइम पास कर रहे हैं, कुछ दम नहीं। राहुल गांधी जी 2029 की तैयारी कर रहे हैं, तेजस्वी यादव जी 2030 की तैयारी कर रहे हैं। 2025 तो बिहार की जनता ने एनडीए के नाम कर दिया है और लगातार जनता का समर्थन बढ़ रहा है और हम लोगों को पूरा विश्वास है, बहुत रिकॉर्ड विजय, बिहार के इतिहास में एनडीए की सबसे बड़ी विजय। राहुल गांधी को बिहार से ज्यादा जलेबी खाना महत्वपूर्ण लग रहा है। नहीं, इससे राहुल गांधी जी को 2029 पर ध्यान है और तेजस्वी यादव जी का 2030 पे ध्यान है। भारतीय जनता पार्टी और हमारा जो गठबंधन एनडीए है, यह लगातार जनता के बीच में है और बिहार के विकास के लिए, बिहार के शासन के लिए, बिहार वासियों के उज्जवल भविष्य के लिए यहाँ पर एनडीए की जीत जरूरी है। इसीलिए हम लोग प्रचार में आ गए, वो लोग आराम कर रहे हैं। आसाराम से राजद विधायक को गिरफ्तार किया गया। ऐसे के मामले में ऐसे कैंडिडेट को टिकट देना, राष्ट्रीय जनता दल मानी भ्रष्टाचार की इमारत है और उसको समर्थन करने वाली कांग्रेस पूरे देश को लूटने का काम किया है। तो ये दोनों पार्टियां लुटेरी पार्टियां हैं, गरीबों को लूटने वाली, किसानों को लूटने वाले, गाँव को लूटने वाले, देश को लूटने वाले, बिहार को लूटने वाले। तो जनता इनको सबक सिखा रही। 20 साल की सत्ता से बाहर है, आगे अभी और 2045 तक बाहर। अयोध्या में दीपावली के समय में दिए जले तो कांग्रेस कह रही है कि जलाने वाले नफरत के लिए जलाते हैं। जिनके मन में ऐसा भाव होता है उस प्रकार का भाव रखते हैं और ये परंपरा प्राचीन काल से चली आ रही, त्रेता युग से, जब भगवान श्री राम की यात्रा पूरी करके और राम राज्य की स्थापना की है। राम राज्य की स्थापना की एक शुरुआत हो गई और सही मायने में राम राज्य, सुशासन और व्यवस्था अभी बिहार के अंदर भी शुरू करने के लिए हम लोग आए और बिहार की जनता से अपील कर रहे हैं कि एनडीए के सभी प्रत्याशियों को जितावें और उनको दीपावली की और छठ पूजा की